ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भक्तिमस्तिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय और श्लोक क्रमांक 42 1.9.42 हम इस श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस श्लोक को सबसे पहले हम रिसाइट करते हैं। तमिमं हमजं शरीरभाजं तमिमं हमजं शरीरभाजं हृदिहृदिधिष्ठितात्मतकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोह। तमिमं हमजं शरीरभाजं हृदिहृदिधिष्ठितात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समाधिगस्तो विभूतभेदमोहम्। तमिमं हमजं शरीरभाजं हृदिहृदिधिष्ठितात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोह। तम उस भगवान को, इमम इस समय जो मेरे समक्ष है, अहम मैं, अजम अजन्मा, शरीर भाजाम बद्ध जीव के हृदय में धिष्ठितम स्थित आत्म परमात्मा कल्पिता नाम शुष्क चिंतकों का प्रतिदृशम प्रत्येक दिशा में इव सदृश न एकदा एक नहीं अकम सूर्य को एकम केवल एक समाधिगत अस्मि मैं ध्यान में समाधिस्थ हूँ विधूत मुक्त होकर भेद मोह द्वैत की भ्रांत धारणा से। ट्रांसलेशन एंड purport by His Grace डिवाइन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो यहाँ पर भीष्मदेव भगवान कृष्ण के सामने अब क्या बोल रहे हैं? अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। भगवान वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए किंतु सूर्य तो एक ही है। तो तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। भगवद गीता
पॉइंट 11 में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख है वे उन्हें मात्र मनुष्य समझते हैं, भगवान नहीं समझते, मनुष्य समझते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्मदेव के मन से द्वैत भाव की धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट है कि वे भगवान श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होती है, जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, जिसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है। महाजन कौन है? भीष्म पिता। अतएव नव दीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों को अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण है और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता भूलवश ये सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध होते हैं। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे न तो ब्रह्म ज्योति है न ही परमात्मा। भीष्मदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। अतः वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
हम अभी जो श्लोक रिसाइट कर रहे हैं ये भीष्म पितामह कृष्ण भगवान की उपस्थिति में अपना देह त्याग कर रहे हैं। तो जो भीष्म पितामह की जो प्रार्थनाएं हैं वो श्लोक क्रमांक 32 से लेके श्लोक क्रमांक 42 तक है। आज हमारा श्लोक नंबर भी 42 है। तो ये जो भीष्म पितामह की जो प्रार्थना है ये आखिरी नंबर वाला श्लोक है ना। तो अगर हम शॉर्ट में थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज करेंगे कि पहले के श्लोकों में क्या क्या हुआ है ना। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करेंगे कि छोटा सा हम 2-3 मिनट में पूरा श्लोक रिवाइज करेंगे। भगवान श्लोक भीष्म पितामह में श्लोक क्रमांक 33 जो उनका पहला श्लोक है उसमें क्या बोल रहे हैं कि आइए बोल जाइए वहाँ पर भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं कि मुझे भगवान के जो विजय सखा का रूप है उसके प्रति मुझे रति चाहिए, मुझे रति चाहिए जिनका दिव्य शरीर तीनों लोगों की जरूरत है और जिनका सांवला शरीर तमाल वृक्ष के समान है। ऐसा भीष्म पितामह श्लोक क्रमांक 33 में पहले श्लोक में बोलते हैं। 34 में बोलते हैं कि मेरा मन कुरुक्षेत्र के उन कृष्ण में लगे जिनके उड़ते हुए बालों पर घोड़ों के द्वारा जो धूल लगी है और पसीने के साथ उनका जो चेहरा मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो उन कृष्ण के स्वरूप के ऊपर में मेरा मन लगे, ऐसा कौन बोल रहे हैं? भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हो। जब उन कृष्ण की त्वचा मेरे दुखीले बाणों से जख्मी हुई थी और वो आनंद ले रहे थे। मतलब यहाँ पर भक्त और भगवान का संबंध है कि वो आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं तो भी वो कैसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो आनंद ले रहे हैं, ऐसा उनके भावना है। 35 में बोलते हैं कि मे आई हैव रति फॉर पार्थ सखा जिनकी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु कम हो गई है और जब अर्जुन के आदेश पर भगवान कृष्ण ने रथ को मध्य में खड़ा कर दिया। तो ये जितने भी श्लोक में क्या कर रहे हैं वो उनका जो पार्थ सारथी रूप है, विजय सखा रूप है, इसी रूप को वो अपने मन में वो बैठा दिए है ना। जैसे गोपियाँ भगवान का श्याम सुंदर रूप अपने मन में हृदय में बैठा दिए। भगवान एक बार नारायण बन करके आ गए वहाँ पर तो उनको बोले कि आपने कृष्ण को कहीं देखा है तो उनको नारायण के रूप से कोई लेना देना नहीं है ना। तो वैसे ही हनुमान जी को अगर राम भगवान दिखते हैं तो ही उनको कोई मतलब है, नहीं तो उनको दूसरे रूप से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर 36वें में बोलते हैं कि भीष्म पितामह बोलते हैं उनके चरण कमल मेरे आकर्षण को लक्ष्य बना रहे। उनके चरण कमलों में जिस भगवान ने अर्जुन के अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उनके अज्ञान को समूल नष्ट किया। जैसे अर्जुन लड़ाई के पहले कितना कंफ्यूज थे, भगवान ने क्या किया, उनका जो अज्ञान है वो दूर कर दिया। वो बोले ऐसे भगवान मेरे रति में, मेरे स्मरण में रहे। फिर ऐसा बोलते बोलते फिर अभी लास्ट में हम जाएंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आज बहुत सारी चीज़ें बोलनी है अपने को। तो यहाँ पर आज वो जो बोल रहे हैं अभी यहाँ पर देखिए आज के श्लोक में भगवान भीष्म पितामह आखिरी जो बोल रहे हैं कि एक श्लोक नंबर 39 भी बहुत अच्छा था। वो क्या बोलते हैं, इस मृत्यु के अवसर पर मेरा ध्यान उस पार्थ सारथी पर हो जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए है और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी ली है और जो अर्जुन की रक्षा करते हुए युद्ध क्षेत्र में मारे गए सभी सैनिकों को भगवान के दर्शन करते हुए मृत्यु समय में अपना मूल स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया। तो जितने भी लोग थे वहाँ पर युद्ध में, चाहे वो शत्रु ही पक्ष के क्यों न हो, जितने भी वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त किए उन्होंने किए क्या किए, भगवान का उन्होंने अपना धाम में वो प्राप्त किया है ना। तो पिछले बार कृष्ण बलदेव प्रभु एक बार बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जो भगवान के भाव, मित्र भाव में, उनके दास के भक्त के भाव में रहे उनको कौन सी गति मिली और जो उनके विरोधी भाव में थे उनको कौन सी मुक्ति मिली, मुक्ति कौन सी मिली। तो जैसे हमको पता है 5 प्रकार की मुक्ति है ना। तो उसमें क्या क्या है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सृष्टि और क्या लगे, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य
सालोक्य, है ना, स्वरूपी, भगवान का स्वरूप प्राप्त। तो जो जितने भी सेना में सैनिक मारे गए उनको भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ, स्वरूप मुक्ति मिली। और जो विरोधी पक्ष के थे, जो विरोधी भाव से लड़ रहे थे, उनको सायुज्य मुक्ति मिली, है ना। तो दो अलग अलग भाव में, लेकिन सबको भगवान क्या किए, मुक्ति प्रदान की। तो यहाँ पर अभी 43 में हम देखेंगे कि भगवान, अब यहाँ पर भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि भगवान की जो अकल्पनीय शक्ति है, भगवान की शक्ति की कल्पना हम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वो कैसी हो गई? अकल्पनीय, है ना। तो जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को क्या समझते हैं? वो साधारण मनुष्य, ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई वीर पुरुष है, बस नहीं समझते, भगवान नहीं समझते, क्योंकि उनको भगवान की अकल्पनीय शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है ना। तो भगवान क्या करते हैं, साकार रूप में भक्त या महात्माओं को प्राप्त होते हैं। साकार रूप मतलब क्या? जिनका शरीर के रूप। अच्छा, अभी जो परमात्मा रूप में कौन ध्यान करता है? योगी जन। योगी क्या करते हैं? भगवान को परमात्मा के रूप में अपने अंदर विराजे है ऐसा वो उसका वो चिंतन करते हैं। लेकिन उसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है, उनका कोई मधुर संबंध नहीं बनता। भक्त का भगवान के साथ मधुर संबंध है, लेकिन जो लोग निर्विशेषवादी है या ये जो योगी है, निर्विशेषवादी क्या करते हैं, तो भगवान का साकार रूप को मानते ही नहीं। वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति। मान के चलो आप एक लाइट को देखते बैठे पूरी जिंदगी, है ना, मरने के बाद वो लाइट में घुस गए तो फिर उसके बाद में हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो। तो जितने भी भक्त हैं वो क्या चाहते हैं कि भगवान के धाम में जाए। तो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है उसमें से भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, बाकी सब चलता है। देखिए भगवान के सालोक्य में, भगवान के लोक में अगर चले गए तो भी प्रसन्न है, सामीप्य में तो और भी प्रसन्न है, भगवान के समीप रहेंगे। भगवान के सारूप्य में है, अगर नारायण रूप मिलता है तब भी वो चलता है, वो भगवान का सेवा ही करना चाह रहा है। सृष्टि मतलब भगवान के ऐश्वर्य को देख के उनको तिरुपति बालाजी के भाव में भगवान की सेवा करेगा, है कि नहीं। और जो सायुज्य मुक्ति क्या है, वो उसके अंदर में मर्ज हो जाता है, उसके अंदर में मिल जाता। तो उसमें क्या होगा, वो भगवान की कभी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए भक्त कभी भी भगवान में एकाकार नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो वासुदेव ही श्री कृष्ण सर्वे सर्वा है, ऐसी पुष्टि किसने की है? यहाँ पर महाजन स्वयं जो भीष्म पितामह है उन्होंने ये पुष्टि की, जो 12 महाजनों में से एक है। अब हम देखेंगे इसमें ये यहाँ पर अभी प्रभुपाद ने बहुत अच्छा टॉपिक बताया 9.11, जिसमें क्या बोल रहे हैं वो कि जो साधारण मनुष्य नहीं, जो मूर्ख लोग हैं वो ही भगवान को मनुष्य समझ मानते हैं। तो अभी देखिए इसमें एक भगवत दर्शन में जहाँ पे प्रभुपाद ने ये टीका की है वहीं से एक श्लोक चालू हुआ, 9.11 से ही चालू हुआ। तो मेरे को बड़ा अच्छा रेफरेंस लगा उसको बताने में। यहाँ पर में क्या हुआ है कि 9.11 में क्या बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ मानुषी तनुमाश्रित परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपास करते हैं, तो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, ठीक है। वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं समझते और मेरी सर्वोपरि स्थिति को भी नहीं जानते। केवल मूर्ख ही परम भगवान श्री कृष्ण का उपास करते हैं। मूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? अवजानन्ति माम मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। और अवजानन्ति का प्रयोग किया, उसका मतलब क्या है कि वो मेरे बारे में नहीं जानते। अवजानन्ति यानी मुझको नहीं जानते, तो जाने बिना मूर्ख किसी दूसरे सस्ते भगवान की पूजा करते हैं। अब भगवान इतने सस्ते हो गए हैं कि लोग बोलते हैं आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ। तो ऐसे भगवान को 36 रुपये डजन में मार्केट में मिलने वाली वस्तु है, ऐसा नहीं है। यदि हम सभी भगवान है तो भगवान शब्द का अर्थ ही क्या रहा, है ना। इसलिए अवजानन्ति शब्द बहुत ही उपयुक्त है। अवजानन्ति का अर्थ है भगवान की स्थिति का अनादर करना।
भगवान को रेस्पेक्ट नहीं देना, उनको डिसरेस्पेक्ट करना, वो क्या है? अवजानंती। तो जैसा मान के चलो कोई अपराधी है, वो सरकार के बारे में बोल सकता है क्या? अरे ये सरकार की परवाह कौन करता है, मैं सरकार को नहीं मानता, मैं उसको गिनता भी नहीं। तो फिर क्या किया सरकार ने? पुलिस डिपार्टमेंट रखा हुआ है, वो उसको डंडे मार मार के याद दिलाते कि ये सरकार है, ये कानून है, जरा मानो इसको। डंडे पड़ते ना, तो जब मालूम पड़ता उसको, जैसा यूपी में चल रहा है, तो उसको डंडे पड़ते तो उसको मालूम पड़ता है कि अरे मैं गलत काम कर रहा, शासन के प्रति मैं गलत काम कर रहा। उसी प्रकार यदि हम भगवान की परवाह नहीं करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति राज्य सरकार के कानूनों का पालन नहीं करता, परवाह नहीं करता, तो उसको किसके डंडे पड़ते हैं? पुलिस के डंडे पड़ते हैं। वैसे भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, अगर हम उसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन हमको दंड देगा? भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति हमको दंड देगी। जैसे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वैसे दंडे पड़ेंगे हमारे को, बार बार हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भक्ति योग का हमको पालन करना पड़ेगा, बराबर है? तो अब देखिए बहुत सुंदर चीज़ है जो ये श्लोक में बताई गई है ना, कि इसमें बार बार बताया गया है कि निर्विशेषवादी कौन है, योगी कौन है और भक्त कौन है। ये तीनों चीज़ को हम बहुत साधारण सरल भाषा में हम समझेंगे कि सब इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये क्या हुआ, पूरे भगवत गीता में बार बार प्रभुपाद ने इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने हिट किया हुआ है ये वर्ड्स। अब देखो जो भक्ति योग है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं सबसे पहले आरंभ होता है वो कर्मयोग से। लेकिन कर्मयोग कैसा होना? कर्मयोग मतलब हम काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो उसमें कर्म क्या कर रहा है वो कि जो भी उसका फल है वो खुद पूरा उसको ले ले रहा है। तो वो कर्मयोग से कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसमें आसक्त होते जाएंगे। तो कर्मयोग सबसे पहले सही कर्मयोग कहाँ से? फल की इच्छा न रखते हुए जब हम कर्मयोग का रास्ता अपनाएंगे तो वो सच्चा कर्मयोग है। तो उसकी जो कर्मयोग में अगर हम ज्ञान और वैराग्य साथ में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कर्मयोग बन जाएगा ज्ञान योग। क्या बन जाएगा? कर्म योग में हम जब ज्ञान और वैराग्य डालेंगे तो ही वो कर्मयोग काम का है, वो क्या बन जाएगा? ज्ञान योग बन जाएगा, बराबर है? और जब ज्ञान योग में हम क्या करते हैं? परमात्मा पर ध्यान की वृद्धि करते हैं, और जब मन उन पर स्थित हो जाता है, मतलब अब हमको मालूम पड़ गया। देखिए कर्मयोग में क्या कर रहे हैं? आप जॉब पे जा रहे हैं, हम बिजनेस पे जा रहे हैं, आप पैसे ला रहे हैं, हम पैसे ला रहे हैं, फैमिली का पेट का खर्चा ये वो सब करके मस्त खाओ पियो जी, वो हो गया कर्म। लेकिन वो कर्मयोग काम का नहीं है। उसके अंदर हम ज्ञान और वैराग्य डालो कि ये हम कहाँ से आए, हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में हमको आसक्त नहीं होना है। इससे हमको जितना चाहिए शरीर के लिए उतना ही करना है, तो हमको धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होगा। तो जो कर्मयोग है आपका उसके ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, वो है ज्ञान योग। ठीक है? अच्छा, अब ज्ञान योग में क्या होने वाला है? ज्ञान योग आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये भगवान है, ये वैराग्य है, ये कर्म है, लेकिन फ़ायदा क्या है? लेकिन अगर हम वो परमात्मा रूपी भगवान के ऊपर में हम ध्यान एकत्रित नहीं करेंगे तो क्या कुछ काम का नहीं है। तो जब ज्ञान योग में हम परमात्मा पर ध्यान की वृद्धि करते हैं और जब मन उस पर स्थित हो जाता है तो वो क्या होता है? अष्टांग योग बनता है। क्या बनता है वो? अष्टांग योग बनता है। मन मतलब हमारा मन पूरा भगवान के ऊपर हम केंद्रित करते हैं तो क्या बनता है? अष्टांग योग बनता है। और जब कोई अष्टांग योग को पार करके परम कृष्ण भगवान की सेवा के स्तर पे आता है, भगवान में ध्यान लगा दिए, लेकिन उसके बाद भगवान की सेवा भी अगर हमने करना चालू कर दिए तो वो हमारा ज़िंदगी का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, वो है भक्ति। आया ध्यान में? तो हम पहली सीढ़ी चढ़े कर्मयोग, उसमें ज्ञान और वैराग्य डाले तो क्या बन गया? ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या किए हमने? भगवान के लेवल पे परमात्मा पे ध्यान अगर हम डालेंगे तो बन गया अष्टांग योग। और अष्टांग योग में जाकर के अगर हम भगवान की सेवा चालू कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भक्ति योग। आया ध्यान में? हाँ,
तो ये जो चीज़ें बड़ी गूढ़ रहस्य लगते रहती है हर बार कि भाई ये क्या बोल के आ रहे हैं, कौन सी इंग्लिश की भाषा है, कौन सी भाषा है। तो ये हमको अभी सरल समझ में आ गई ना। विस्तारित रूप से समझ। हाँ, कि हमको सब एक एक सीढ़ी पे हमको ऊपर चढ़ना है। तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, कौन सा योग है? कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है या भक्ति योग भक्ति योग है ना। तो अगर हमको 100वें माले पे जाना है तो हमको सबसे टॉप लेवल पे वो क्या है, भक्ति योग। तो लेकिन क्या होता कि जब तक हम दूसरे योग नहीं समझेंगे तो तब तक हमको भक्ति योग भी नहीं समझना है। इसलिए हमको दूसरा भी योग समझना है। योग का मतलब क्या है? जोड़ना, कनेक्शन, है ना। तो वास्तव में भक्ति योग, ये योग बोले तो वो नहीं है जो हम शरीर के लिए योगा कर रहे हैं। पूरे अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में वो कैसा है, पूरे शरीर में आ सकते हैं वो लोग, तो पूरे शरीर के हिसाब से ही समझते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी ने ज्ञान योग का अभ्यास कर लिया तो उसको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, मान के चलो आप 100वें माले पे आपको जाना है, हा? तो कर्म योग आपका 25वां माला हो गया, ज्ञान योग 50वां हो गया, है ना। अष्टांग योग आपका 75वां माला हो गया, और जो भक्ति योग है वो 100वां माला हो गया, बराबर है। अब आपको ऊपर जाना है 100वें माले पे, तो दो तरह के रास्ते हैं। या तो आप क्या करो, सीढ़ी से धीरे 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 चढ़ो। अब सोचो 100 माला चढ़ सकते क्या? हाँ, बीच में हम थक जाएंगे उसमें। लेकिन अगर कोई लिफ्ट लगी हुई तो लिफ्ट से हम डायरेक्ट बटन दबा के कुछ ही मिनट में हम 100वें माले पर पहुँच जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे ना, तो जो ये भक्ति योग है ये लिफ्ट का मार्ग है। भक्ति योग कैसा है, लिफ्ट से आप डायरेक्ट 100वें माले पे 1 या 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, बराबर है। और ये जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये कैसे है, ये सीढ़ियों से चलने वाले हैं। बीच बीच में आप भागते रहेंगे, अरे थक गया, बीच में फिर अरे पानी पीना पड़ेगा, तो अभी थोड़ा आधा घंटा रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका 100वां माला जल्दी आने वाला है। तो आपको टाइम भी कई गुना ज़्यादा लगने वाला है और आप उसमें थकान महसूस करने वाले हैं। और अगर आप लिफ्ट से जाते हैं, अब अमेरिका में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में मैं बहुत 30 साल पहले गया था, इधर यहाँ पे बुर्ज खलीफा में हम गए थे दुबई में। वहाँ पे आप एक ही नहीं मानेंगे प्रभु जी, हवा की स्पीड से लिफ्ट जाती है। हाँ, 1 ही मिनट में 100 माले। हाँ, इतनी फास्ट। और जैसे आप एरोप्लेन में बैठे तो प्लेन कैसा टेक ऑफ होता है वैसी स्पीड से जाती है। तो ये कैसा है, यहाँ पर हमको क्या बोला, एक बार क्या हुआ था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे और बाजू में एक उनका भक्त था, वो लिफ्ट से आ गया ऊपर। तो महाराज उसको बोले, देखो तुम तो भक्ति मार्ग से आ गए हम अभी दूसरे मार्ग से धीरे धीरे चढ़ रहे थे। महाराज क्या चढ़ा देते? तो महाराज क्या है, उनका जो स्वभाव है ना, बड़ा बहुत ही सुंदर है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। तो भगवान को जानने के लिए हमको क्या है, केवल भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोले कि केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही भगवान को यथारूप हम जाना जा सकता है। भगवान 18.55 श्लोक में बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन्य चास्मि तत्वतः। केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही भगवान को यथारूप समझा जा सकता है। इस वेद इस बात की पुष्टि करते हैं कि सर्वोत्तम स्थिति की प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा की जा सकती है। यदि कोई दूसरे योग पद्धति का अभ्यास करता है, किंतु प्रगति हेतु इन योग पद्धतियों में भक्ति का मिश्रण होना आवश्यक है। अगर आप कर्म योग भी कर रहे हैं तो भी उसमें भक्ति डालो, ज्ञान योग भी है तो भक्ति डालो, अष्टांग योग भी है तो भक्ति डालो, तो कुछ संभावना ऊपर जाएंगे। अगर आप केवल कर्म योग कर रहे हैं बिना भक्ति के, वो वैसे हो गया ना, आप 0 0 0 0 लिखते जाओ, लेकिन उसके पहले अगर आप 1 नहीं लिखेंगे तो कितने भी 0 लगाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है, बराबर है। ऐसा हमको यहाँ पर ये समझ में आया कि हमको भक्ति कैसा करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक हम कहानी का थोड़ा सा एक
सुनेंगे यहाँ पर एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी है। अभी क्या होता है, मृत्यु भीष्मदेव की हो रही है और भीष्मदेव प्राण त्याग कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि उनके शरीर में इतने तीर होते हुए भी उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही, वो तो कोई असामान्य मनुष्य है। हमारे जैसे मनुष्यों का क्या, कोई हम जैसे, ये तो 5000 साल पहले था, पता नहीं उनमें कोई दैविक शक्ति होंगी इसलिए सहन कर रहे होंगे। तो हमारे मन में ये एक विचार आ सकता है कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर हमारे लिए भीष्म देव का जो देह त्याग है वो कुछ संबंधित है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे जो कि अभी 2004 की है ना, ज़्यादा पुरानी नहीं, 10-15 साल पुरानी, करेक्ट। तो हम एक कथा सुनेंगे यहाँ पे। इस कथा का नाम है डाइंग टू टीच। क्या नाम है? डाइंग टू टीच। मतलब मरते समय मरते हुए व्यक्ति से भी हम क्या सीख सकते हैं। क्या है? डाइंग टू टीच। मतलब हम मरते समय भी हम उस व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं, बराबर है। क्योंकि हमको जब हमारी मृत्यु आएगी तब हमको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसे आके हम वो जोर जोर से रोते नहीं बैठेंगे, अरे हमारे को शरीर छोड़ना पड़ रहा, मृत्यु आ गई, ऐसा नहीं। तो भक्तों के जीवन में मृत्यु और एक जो अभक्त है उसकी मृत्यु में क्या फर्क है ना। हमेशा उदाहरण देते हैं वो बिल्ली का, है ना, चूहे को पकड़ती है और उसके बच्चे को भी पकड़ती है। चूहे को एकदम पूरा चीर फाड़ करके खा जाती है और खुद के बच्चों को इतना खरुच भी नहीं आने देती। तो वैसे ही तो हम यहाँ पे देखेंगे एक कहानी के माध्यम से क्या है। इसमें एक कहानी बताई हुई है। एक माता जी का नाम है अर्चना सिद्धि माता जी। उनका एक बेटा था, बेटा 8 साल का था। उसका नाम क्या था? नारायण। बेटे का नाम उसने रखा है, ये सब अमेरिका की कहानी है, लेकिन उन्होंने बेटे का नाम क्या रखा है? नारायण। और माता जी का नाम है अर्चना माता जी। तो अर्चना माता जी को एक बेटा था जिसकी उम्र 8 साल की थी। तो उसने क्या किया प्रभु जी, एक ऐसे चूहे को पाला। अब देखिए, पालने के लिए कोई लोग कुछ भी पालते हैं, कुत्ता बिल्ली, कोई सांप भी पालते हैं, कोई अजगर भी पालते हैं, कोई पता नहीं क्या किया। उसने क्या किया, उसको छोटा सा एक चूहा लेके आया वो, और उस चूहे का नाम उसने क्या रखा मालूम? हनुमान। तो उसने क्या नाम रखा चूहे का? हनुमान। तो चूहा थोड़ा अलग टाइप का था, वो बड़ा साइज का था, तो उसने उसका नाम हनुमान रखा। बड़ा उसका दिन भर उसके साथ खेलते रहता था और उसको खिलाता पिलाता भी था। एक बार क्या हुआ, उनकी जो माता जी है मम्मी, वो कहीं काम से चली गई बाहर, तो वो घर में अकेला था। तो जब कुछ घंटों के बाद वो वापस लौटी तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो अपना हनुमान है ये बेचारा बहुत रो रहा था जोर जोर से। तो उसकी माता जी सोची, अरे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, तेरे को क्या हुआ? तो बोला, नहीं नहीं माँ, बोले ये जो मेरा हनुमान है ये मर गया। मतलब वो जो चूहा था वो मर गया। अरे कैसे, क्या हुआ? तो बोले देखो ना माँ, बोले वो इतना लास्ट में अंतिम समय में उसको सांस लेना नहीं आ रहा था, और सांस लेने के कारण में क्या हुआ, वो इधर उधर 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 कूदने लग गया, लेकिन उसको श्वास नहीं लेने के कारण में वो चूहा मर गया। तो और ऐसा जब उसको लगा, तो जिस चीज़ को हम चाहते, भले ही वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, पता नहीं कोई भी, अगर वो हमसे बिछड़ता है तो उसका, छोटे बच्चे तो ज़्यादा भावुक रहते हैं ना, तो उसको बहुत दुख हुआ, वो रोने लग गया। तो क्या हुआ, उसके जो मम्मी माता जी है उन्होंने उस बच्चे को टाइट ऐसा हक किया और फिर उसको समझाने लग गई कि उन्होंने बोला देखो, मरना तो सबको ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जब हम मरने के पहले हम जीते कैसे। मतलब हमारे जीने की, जीवन की कला के ऊपर में हमारी मृत्यु निश्चित है। मतलब हाउ यू डाई वुड डिपेंड अपॉन हाउ वी हैड लिव्ड। हम जीते कैसा है उसके ऊपर हमारी मृत्यु आती है। तो माता जी बता रही थी ये इसमें कि एक छोटा सा जो चूहा है वो भी हमारा शिक्षा गुरु हो सकता है।
तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली कैसा है, मरने के लिए सबसे अच्छी मृत्यु हम किसको मानते हैं कि जब मृत्यु के समय में हमारे आजू बाजू भक्त रहे और वो चैंटिंग करते रहे, हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहे और हम भगवान का स्मरण करते रहे, तो वो वाली मृत्यु हमारी सबसे अच्छी है। बराबर है। तो क्या हुआ, जैसे हमने एक बार आपको ध्यान है, एक लेक्चर में हमने बताया था कि हम प्रकृति से भी बहुत सीख सकते हैं। तो उसके अंदर में देखिए वो जो 11th कैंटो था, 11वें नंबर का जो कैंटो है, उसमें कृष्ण जी उद्धव को एक कहानी बता रहे थे यदु महाराज की और ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण क्या बोलता है, मेरे 24 शिक्षा गुरु हैं। उसमें से आपको कुछ याद है कौन से शिक्षा गुरु, दो चार के नाम याद है क्या? उस दिन हमने क्लास लिए थे। हैं क्या बोले? उसने बोला था कि हवा भी हमारा गुरु है, सूर्य भी मेरा गुरु है, चंद्र है, अजगर है, एक वैश्य भी मेरी गुरु है, और उसके बाद में समुद्र है, एक हाथी है, मधुमक्खी है, मछली है, ऐसे बहुत सारे उसने शिक्षा गुरु बताया था। तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे की ज़िंदगी में वो एक चूहा आया उसको सिखाने के लिए। तब इसके बाद में क्या हुआ कि जब उस चूहे की मृत्यु हुई तो वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। बराबर है, वो अपनी माता जी को चिपक गया और वो रोने लग गया जोर जोर से। तो वो बोल क्यों रोने लग गया? तो उसने क्या बोला, सबसे बड़ी बात उसने अपनी माता जी को बोला कि देखो जब मैं मरूँगा तब मैं भी सांस नहीं ले पाऊँगा, तो मेरी भी हालत इसकी जैसी, हनुमान की जैसी होने वाली है। मेरी ब्रीथिंग रुक जाएंगी, मेरे को कोई दिखेगा नहीं, मैं भी कूदने लगूँगा, उछलने लगूँगा और मैं मर नहीं पाऊँगा। तो उसके बच्चे के मन में एक डर बैठ गया। तो वास्तव में देखेंगे तो हमारे पूरे समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं कि जिनको मृत्यु का बहुत ज़्यादा खौफ है, बहुत ज़्यादा भय है ना। अधिकतर लोगों को, मैं तो समझता हूँ 99% लोगों को मृत्यु का भय है ना। शुगर वाले तो कौन? शुगर वाले, हाँ, शुगर बीपी वाले वो ज़्यादातर डर से गए ना वो लोग कोरोना में। तो क्या होता है कि उस बच्चे के मन में ऐसा भय बैठ गया था। अब देखिए ये है पहली स्टोरी का आधा कि उस बच्चे ने एक चूहा पाला जिसका नाम हनुमान था, और वो हनुमान जब मरा तो वो ब्रीथलेसनेस से, श्वास नहीं लेने के कारण जोर जोर से उछल रहा था। उसको देख के वो जो नारायण नाम का बच्चा था वो डर गया और उसने अपने माता को क्या बोला कि देखो मेरी भी मृत्यु जब आएगी ना तो ऐसे ही होने वाला है, मैं भी ऐसे ही बिना श्वास लिए तड़प के मरूँगा। तो उसके मन में बड़ा डर बैठ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा बड़ा हुआ। ये कहानी थी 8 साल का था वो। अब क्या हुआ, 14 साल के बाद क्या हुआ, उस बच्चे के जीवन में फ़र्क वो देखिए। जब वो 22 साल का हो गया तो ये माता जी की जो गॉड सिस्टर, जो उनकी दूसरी माता जी थी जिनका नाम है आराध्य देवी दास, ये माता जी का नाम था अर्चना सिद्धि, और उनकी दूसरी जो गॉड सिस्टर उनका नाम है आराध्य देवी दासी। तो ये आराध्य देवी दासी का क्या हुआ, ये अपने अंतिम क्षण समय में वो पहुंच गई, और अंतिम समय में जब पहुंच गई तो उनको उनके जो फेफड़े थे उसके अंदर में बहुत पानी भर गया था और उनको श्वास लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उनके फेफड़ों में से पानी निकाला। पानी निकालने के बाद में क्या हुआ, तुरंत कुछ समय बाद फिर पानी भर गया। तो यही प्रोसेस चलती रही, तो उनको भी श्वास लेना नहीं आ रहा था। बराबर है। तो जैसा उस हनुमान के साथ हो रहा था वैसा ही यहाँ पर माता जी के भी साथ हुआ था। और ये जो बालक है नारायण, ये वहीं खड़ा हुआ था क्योंकि वो उनकी मम्मी की फ्रेंड थी, है ना। वो वहीं खड़ा था, वो देख रहा था सब चीज़ें। तो क्या हुआ कि उनके जो लंग्स में पानी भर गया था, डॉक्टर बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था कि लंग्स में पानी भरने के पहले 1 महीना पहले उनको कैंसर भी हो गया। अब कैंसर होने के कारण क्या हुआ कि माता जी ने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी और भी दूसरे ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। तो माता जी ने बोला कि नहीं, मुझको अभी कोई थेरेपी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मुझको कुछ भी नहीं लेना है। तो सब सोच रहे थे कि भाई ये भगवान की भक्त है,
शायद हो सकता कुछ चमत्कार हो जाए इसमें। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में चमत्कार कौन सा है मालूम है आपको? वापस से चमत्कार हमको ऐसा लगता है कि वो उठ के खड़ा हो गया तो चमत्कार है, लेकिन भक्त लोग क्या बोलते हैं वास्तव में चमत्कार वो है कि जब वो दुनिया से शरीर छोड़े तो उसके साथ में कितने लोग कैसा भजन कर रहे हैं हाँ। और उसका कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना कहाँ पे। अगर आपकी चेतना भगवान में नहीं है और आप हजारों साल भी जिए तो क्या फायदा। तो वो माता जी का एक कोई ट्रक ड्राइवर उनके प्रभु जी का पहचान का था, वो वहाँ पर आके खड़ा हुआ और उसने क्या बोला, बहुत अच्छा वर्ड बोला उसने। तो उसने क्या बोला, व्हाट इज़ बेटर, क्या चीज़ अच्छी है, लिविंग दिस वर्ल्ड एंड गोइंग टू हेवनली प्लैनेट्स एट द वेरी लीस्ट और स्टेइंग हियर एंड ड्राइविंग फॉर येलो फ्रेम। वो बोला कि थोड़े ही समय जीना लेकिन भगवत धाम जाना वो अच्छा है कि अनंत काल तक जीना और यहाँ पे ट्रक चलाते रहना ये अच्छा है। हाँ? थोड़े समय क्या अच्छा है, थोड़े समय थोड़े समय क्यों नहीं जीते, लेकिन हमारी जो चेतना है वो कैसी है, भगवान में होना, ये हमारी वास्तविक परीक्षा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो माता जी थी आराध्य देवी माता जी, उन्होंने क्या की, इन अर्चना माता जी को बुलाई और बोली कि देखो अब एक मेहरबानी करो कि किसी को भी मुझे डिस्टर्ब मत करना मेरे को बीच बीच में, तो क्योंकि मैं जो मेरा ध्यान है वो भगवान में लगाना चाहती हूँ। तो भगवान में मेरा ध्यान वो कैसा लगे बोल रही थी, जैसे कुंती देवी की प्रार्थना है। कुंती देवी की प्रार्थना क्या थी कि प्रभु मेरा ध्यान उसी तरह लगा रहे जैसे जो नदी जहाँ से उद्गम स्रोत से निकल करके वो समुद्र में, जिसमें हजारों बीच में व्यवधान आने के बावजूद भी वो कहाँ जाती है, समुद्र में मिल जाती है अविरल भाव से, उसमें बिना किसी रोक टोक के वो समुद्र में जाके मिलती है। तो माता जी का भाव कैसा था कि मेरा भी जो ध्यान है वो कैसा रहे, उस गंगा नदी के समान रहे कि जो कितने भी व्यवधान कितने भी मेरी ज़िंदगी में आए होंगे, पर मैं अंतिम समय में चाहती हूँ कि मेरा ध्यान सिर्फ भगवान के चरणों में मेरी रति रुके। तो यहाँ पे जितने भी हमारे शास्त्र है वो हमको क्या बताते हैं कि हमारा जो अंतिम समय है वो कैसा होना चाहिए, भगवान के ध्यान में ही हमने हमारा शरीर छोड़ा। जैसे यहाँ पर भीष्म पितामह छोड़ा, बराबर है ना, भीष्म पितामह की स्थिति वैसी ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे जो भक्त वहाँ पर आए, भक्तों ने क्या किया, वहाँ पर पूरी रात बैठ कर के वो खड़े रहे और उन्होंने वो वहाँ पर चैंटिंग की और हरे कृष्ण का महामंत्र जप किया। उसके बाद में वो जो माता जी की जो तकलीफ़ है और रात में तेज होती गई, बहुत पेन बढ़ गया उनको। उसके बाद में क्या हुआ कि एक कोई दूसरी माता जी है जिसका 5 महीने का बच्चा था। तो वो जो माता जी है, जो राइटर है अर्चना माता जी, वो बोल रही कि देखो एक तरफ तो नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही थी और दूसरी तरफ एक शरीर की शुरुआत, इसका जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो रही थी, दोनों का एक साथ हो रहा था। लेकिन प्रभुपाद ने बड़ा डांट करके बोला, जब लोग रोते हैं ना कि ये भक्त मर रहा है, ये भक्त जा रहा है, ऐसा कि हमारी मृत्यु हो रही है, इसकी मृत्यु हो रही है, तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि डोंट थिंक दिस वोंट हैपन टू यू, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे साथ सबके साथ में होने वाला है, अभी तुम उसके लिए रो रहे हैं, कल हमारे साथ में भी होने वाला है, बराबर है कि नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 2004 में 27 सितंबर को आराध्य देवी माता जी ने अपने आखिरी 3 सांसें ली और उन्होंने उनका शरीर को देह त्याग कर दिया। और वो जो नारायण था वो वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि जो मेरा वो हनुमान नाम का जो चूहा था उसकी भी मृत्यु ऐसी हुई जैसे माता जी की हुई। तो फिर क्या हुआ, ये जो उनकी जो मम्मी है, मदर है अर्चना देवी ने, उन्होंने पूछा कि नारायण ये बताओ कि तुमको अब तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं।
अब वो माता जी ने देखी थी कि जब मेरा बेटा 8 साल का था, जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और उसने क्या किया, मम्मी को चिपक गया कि देखो ये रोडेंट मर गया, चूहा मर गया, मैं भी ऐसे ही तड़प के मरूंगा। और 14 साल के बाद में उसने ये माता जी को देखा, भक्तों के संग में कीर्तन में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो उसकी माता ने पूछा कि अभी तुमको क्या लगता है? तो ये जो उत्तर है ये बहुत हार्ट टचिंग है। उसने क्या उत्तर दिया कि काश मैं भी उन्हीं माता जी के साथ चला जाता। क्या बोला उसने? माता जी के साथ चला। काश मैं भी उन्हीं माता जी के साथ भगवान के धाम में चला जाता। हमें इतना कष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति, जो बच्चा शुरू में मृत्यु से इतना भयभीत था, वो मृत्यु को गले लगा, बराबर है। तो यही है, जब हम भक्ति में नहीं रहते हैं तो हमको वो जो मौत है हमारी, वो बिल्ली के मुंह में फंसे हुए चूहे के समान लगती है। और लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, तब हमारी मृत्यु कैसी लगती है? वो बिल्ली के मुंह में जो पिल्ला है उसका छोटा सा, उसका जो बच्चा है, डर नहीं लगता। उसके समान लगती है, हमको डर नहीं लगता, बराबर है। तो माता जी बोल रही है कि ये 14 साल में ये देखो कि इन द पास्ट 14 years he had gone from fear of dying to having faith in the glory of dying in Krishna consciousness। मतलब उसको जो डर था वो छोड़ कर के उसको ऐसा बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि मैं अगर ऐसे भगवान का नाम करते हुए भगवान के धाम में चला जाऊँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लोग बहुत यहाँ पे फॉर्चुनेट है कि हमको शिला प्रभुपाद की इतनी हमारे ऊपर कृपा हुई है। हमको इतने सारे जटिल जो विषय है इतने आसानी से हमको समझाए जाते हैं। और हमारे जितने भी आचार्य है, गुरु है, वो क्या करते हैं, और हमको ये भागवतम की कक्षा में, भगवद गीता की कक्षा में और चैतन्य चरितामृत में अलग अलग कहानियों के रूप से, अलग अलग बातों से ये हमारे अंदर में जो भगवान की भक्ति है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर कैसे इम्बाइब करें। और जो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है वो है मौत, मृत्यु। तो मृत्यु की उस सबसे बड़ी परीक्षा में हम भगवान का नाम स्मरण करते हुए और भक्तों के संग में चैंटिंग करते हुए हम अगर अपना शरीर छोड़ते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है जिंदगी, बराबर है। तो आज का ये जो श्लोक है इसमें हमने ये देखा। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान के सानिध्य में किन किन भक्तों की आज तक उन्होंने देह त्याग किया, तो मुझे सबसे पहला लगा उस जटायु का, जिसने राम अवतार में अपना देह त्याग किया भगवान की गोद में। हाँ? पशु पक्षी होकर भी उसने क्या किया, अपना देह त्याग किया भगवान के गोद में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हमारे चैतन्य महाप्रभु की बाहों में जिसने दम तोड़ा वो थे हरिदास ठाकुर, है ना, भगवान जिसको लेकर के नृत्य करना लगता, तो वैसे हरिदास ठाकुर एक है। उसके बाद अभी तीसरा उदाहरण है भीष्म पितामह, जो भगवान के सामने ही उनको अपना देह त्याग कर रहे हैं, बराबर है। फिर एक उदाहरण और आता है श्रीवास आंगन में, जब चैतन्य महाप्रभु रात में नृत्य कर रहे थे तो श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो फिर भगवान ने उसको, चैतन्य महाप्रभु ने जब जिंदा कर दिया तो बोलने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसका पुत्र हूँ, मुझे पता नहीं है, ये तो आपने जैसा मुझे निर्देश किया है मैं वैसे वैसे मेरा जिंदगी जी रहा। तो ये जो 4-5 उदाहरण आए उसमें से अगर हम सोचेंगे कि ये ऐसा नहीं है, अभी ये 5वां उदाहरण हम जो अभी की कहानी पढ़ रहे हैं माता जी की, उन्होंने भी देह त्याग भगवान के भक्तों के संग में छोड़ा। तो हम इतने पुण्यवान शायद नहीं हैं जटायु जितने कि भगवान राम आए, या हरिदास ठाकुर जितने हम महान नहीं हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनको गोद में उठाए, है ना, या भीष्म पितामह जितने हम महान नहीं हैं कि कृष्ण भगवान की उपस्थिति वहाँ हो। लेकिन हम इतने भाग्यशाली जरूर है कि हमारी मृत्यु के समय पे हमारे कुछ भक्त लोग हमारे को साथ में संकीर्तन करें, ताकि उस समय हमारी चेतना भले लुप्त क्यों नहीं होती, लेकिन हमारे कानों में भगवान का जो मधुर नाम है और मधुर कीर्तन है वो हमारे कानों में सुंदर है, ताकि हम भगवत धाम आसानी से जा सकें। ठीक है।
तो हमारा स्टोरी अब हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आशा है आपको सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी और हमारे जीवन की जो सर्वोच्च परीक्षा है उसमें अभी से हम पढ़ाई करके तैयारी करके उसमें हम सफल हो सकते हैं। तो यही हमको भीष्म पितामह के इस श्लोक से हमको समझने के लिए मिला। आप सब लोग यहाँ पर पधारे और इतना ध्यान से सुने, बहुत टाइम दिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। अग्रवाल प्रभु जी, आपने जैसा भागवतम में बताते हैं ना कि भगवत गीता जीने की कला और भागवतम मरने की कला, तो आपने मरने की कला इतनी सहज और सोपी भाषा में बता दी। आपका हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल।